हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आईयूपीएससी का 5वां लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का आसान तरीके से आईयूपीएससी नेम कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर आपका पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट नहीं है तो पहले आप जाइए कहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो कंप्लीट आईयूपीएससी नेम में आपको 5 लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद एक वीडियो आपको आएगा, वो प्रैक्टिस वाला वीडियो है, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन 4 वीडियो कर करके फिर उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन बनाया गया है 1 घंटे का, उसको आपको देख लेना है वीडियो के साथ साथ, है ना, प्रैक्टिस करना है। और अगर आपका सब कंप्लीट है तब आपको ये वीडियो देखना है, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, कलम कॉपी निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए, जोश रहना चाहिए, ठीक है। खाने पीने का सामान रख लीजिए, है ना, बीच में कहीं जाना नहीं है, जो जरूरत है वो कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्डिहाइड के बारे में हम लोग बात करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। और आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि आसान तरीके से आईयूपीएससी नेम लिखना सीखें। बेटा आईयूपीएससी नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप जानते हो कि पूरे 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसमें जरूरत है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 12th क्लास में है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको फाइनल एग्जाम में आईयूपीएससी आता है, और जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन बनाते हो, रासायनिक अभिक्रिया बनाते हो बेटा, उन सभी में आईयूपीएससी का जरूरत पड़ता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी सीनियर से जो 12th क्लास पढ़ रहा है या पास आउट है उससे आप पूछिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी का कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको बताएगा कि आईयूपीएससी अच्छे से पढ़ोगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना। इसलिए आपको ये सेशन बनाया गया है कि आसान तरीके से आईयूपीएससी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है वीडियो बढ़िया से देख लेना है, जब आप देख लोगे तो आईयूपीएससी में आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत साथ साथ में करते रहना है और आप सीख लेंगे पूरा का पूरा आईयूपीएससी नेम, है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग का हमारा देखिए, आप चेक कीजिए कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर हाँ, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। क्या है बेटा? पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का पूरा डिटेल से आईयूपीएससी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और इसका आईयूपीएससी नेम हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पर पूरे लेक्चर में फोकस रहेगा आईयूपीएससी पर, बहुत अच्छे से आईयूपीएससी सीखेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। चलिए, और जोश रहना चाहिए, जोश रहना चाहिए। जिस तरीके से आपका भी जोश है उसी तरीके से वीडियो के अंत तक जोश रहना चाहिए। पूरा वीडियो लगभग हमको लगता है कि 1 घंटे तक का आपका वीडियो जाएगा। उससे 5 मिनट पहले भी हो सकता है, 5 मिनट बाद भी हो सकता है ना। मतलब कि 50-55 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग जो बेटा पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एल्डिहाइड। क्या पढ़ रहे बेटा? एल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड जो होता है इसको पहचानने का कुछ तरीका होता है ना। जिस तरीके से पिछले क्लास में हम लोग ने, पिछले लेक्चर में हम लोग ने अल्कोहल के बारे में बात किया था बेटा, इसी तरीके से एल्डिहाइड हम लोग बात करेंगे। एल्डिहाइड का पहचानने का जो तरीका होता है वो देखिएगा, उसको हम लोग उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करने का जो तरीका होगा वो होगा बॉन्ड CHO। क्या बेटा? बॉन्ड CHO। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। माने ये दोनों में से, एक्चुअल में दोनों एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से बॉन्ड बना के लिखा गया है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कार्बन CHO ऐसा है ना, इसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं आप बताओ बेटा। कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? आप जानते हो कि 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसको जब स्ट्रक्चर में आप लिखते हो तो कार्बन, और अगर सिंपल ऐसे लिखोगे तो बताओ गड़बड़ होगा ना, गड़बड़ हुआ ना। क्या क्या गड़बड़ हो गया? कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए था, 2 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना चाहिए था, 2 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन को 2 बनाना चाहिए था, 1 बना रहा है। सब गड़बड़ हो गया। तो हम लोग ये जो है इसको गलत कर करके सही क्या बनाएंगे, ध्यान देना। ऑक्सीजन देंगे ऊपर में और यहाँ हाइड्रोजन। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है,
हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो रहा है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग IUPAC ये सॉरी पूरा का पूरा ये फंक्शनल को हमने किस में लिख दिया बेटा, स्ट्रक्चर में लिख दिया। तो ऐसा कहीं पे मिल जाए CHO लगा हुआ, या मिल जाए बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ऐसा भी मिल जाए, तो दोनों को आप क्या मानोगे, आप मानोगे उसको कि वो है आपका एल्डिहाइड। क्या है बेटा, वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल आप कैसे पहचानते हो, आप जानते ही हो अल्कोहल पहचानने का तरीका। आप कैसे पहचानते हो कि OH जहां लग जाएगा सर उसको अल्कोहल कहेंगे, जहां OH लग गया सर उसको अल्कोहल कहेंगे। बहुत बढ़िया। जहां CHO लग जाएगा बेटा उसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आइए जरा अब इसके IUPAC के नेम का नेम जरा देख लिया जाए कि इसका IUPAC कैसा होगा बेटा। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग IUPAC होने वाला है। एक फॉर्मूला के तौर पे हम लोग इसका IUPAC लिखेंगे, देखिएगा। फॉर्मूला के तौर पे बेटा IUPAC इसका लिखने वाला है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। अल्केन, अल्केन में से E माइनस करना। पिछला अल्कोहल में किए थे ना, अल्केन में से E माइनस किया था और जोड़ा क्या था, OL है, OL जोड़ा था, याद है ना। बस इसमें कुछ नहीं, OL की जगह पे आप क्या कर देना बेटा, एल कर देना, बस हो गया। तो क्या बन गया, एल्केनल। क्या बन गया ये, अल्केनल। हाँ, बनाने का कुछ तरीका है, कुछ मेथड है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसका IUPAC का जो फॉर्मूला है वो है एल्केन में से E घटा करके। देखो 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 गड़बड़ यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा इसको हटा के, थोड़ा सा हमने E तो लिखा ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, E माइनस E, चलो अब सही है। मैंने अल्केन लिख करके उसमें से E घटा के एल जोड़ देना है, E घटा के एल जोड़ना है। क्या बन गया बेटा, एल्केनल बन गया, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना कि ये बनेगा कैसे, मैंने पहचान कैसे करेंगे हम लोग, इसका IUPAC किस तरीके से लिखेंगे वो देखना। देखो पहला क्वेश्चन सबसे छोटा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। सबसे छोटा क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसमें एक कार्बन हो बेटा, ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड CHO, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोग बात करेंगे CH3 बॉन्ड CHO, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो सबसे पहली बात की एल्डिहाइड है कि नहीं, तो इसका जवाब हाँ, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड होने का कारण है, अब इसका नाम जब हम लिखेंगे कितने कार्बन, कितने कार्बन, एक कार्बन की जगह पे आप क्या लिखेगा, मिथ। सिंगल बॉन्ड आपके दिख रहे हैं ANE, लेकिन क्या बोल रहा है, E को घटा देना है, E को हटा देना है। और जब E को आप हटा दीजिएगा तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, AL। क्यों लगाना पड़ेगा, किसकी वजह से, एल्डिहाइड की वजह से। किसकी वजह से बेटा, एल्डिहाइड की वजह से, है ना। किसकी वजह से लगाना पड़ेगा, एल्डिहाइड की वजह से। अब जरा यहां ध्यान देना, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए आपने लिख दिया क्या, ईथ, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है ANE, लेकिन क्या बोलता है, ANE लिखिए, E को हटा दीजिए, चूंकि एल्डिहाइड है इसके लिए क्या लगा देंगे बेटा, A लगा देंगे, ठीक है। इसका जरा कॉमन नेम भी सीख लीजिए, ये याद रखिएगा। क्या करना है बेटा, कॉमन नेम याद रखना है। जरा देखिएगा कॉमन नेम, तो देख लीजिए कॉमन, इसका याद रखना, जब एक कार्बन होगा तो उसको फॉर्मल डिहाइड कहते हैं। ये कॉमन नेम याद रखिएगा, है ना, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाए। इसका कॉमन नेम यहां लिख देते हैं, इसका कॉमन नेम यहां लिख देते हैं। या थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, चलिए ऊपर कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्पेस, यहाँ बेटा क्या लिखने जा रहे हैं, कॉमन लिखने। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। याद रखना बेटा, क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड, ठीक है। अब मेन चीज आपको सिखाने जा रहे हैं कि IUPAC कैसे होगा। अब जरा फिर से एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहले IUPAC में अल्केन में से क्या किया दिया बेटा, E को हटा दिया गया और क्या जोड़ दिया गया, AL जोड़ दिया गया। क्या बन गया, अल्केनल। जैसे कि एक कार्बन था, सबसे पहली बात कि एल्डिहाइड पहचानेंगे, एल्डिहाइड है कि नहीं, तो हाँ CHO है, CHO है, इसका मतलब कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। अब जरा बताना, क्योंकि एल्डिहाइड है तो इसमें हम लोग एल तो लास्ट में लगाएंगे। चलो देखते हैं कितने कार्बन, एक कार्बन दिख रहे हैं, मिथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड ANE, लेकिन क्या बोलता है, E को हटा देना है, हटा दिया, क्या लगा दिया बेटा, एल लगा दिया, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है। अब जरा देखना कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथेन, अभी हो गया क्या, ANAL। क्यों हो गया, AN इसलिए लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, E हटा करके एल लगा देंगे क्योंकि एल्डिहाइड है। अब बनाने का जरा तरीका थोड़ा सा और जो है, किस कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब जरा देखना कि CH3 CH2 CH2 और यहां हमने लगा दिया CHO, क्या लगा दिया बेटा, CH। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देते हैं, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना।
सेम सेम ही क्वेश्चन देंगे, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, सेम सेम क्वेश्चन। जरा समझना, आप बताइए पहला काम क्या होता है IUPAC में? सर पहला काम तो पेरेंट चेन सर्च करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ दूसरा काम क्या होता है? तो सर दूसरा काम तो दूसरा काम क्या करते हैं सर? नंबरिंग करते हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, है ना। तीसरा देखते हैं कि नाम लिखते हैं, नाम में जो बाहर है उसको पहले लिख दे, फिर अंदर का लिखते हैं, यही ना है, बस यही कहानी है। अब जरा बताओ, पेरेंट चेन आपको साफ साफ दिख रहा है कि सीधा सीधा पेरेंट चेन होगा, इसमें कोई ब्रांच वगैरह तो है नहीं। नंबरिंग की बारी, अब जरा नंबरिंग का नियम सुनिएगा, यहाँ पे नंबरिंग का नियम सुनना है आपको। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ऐसा है कि दोनों कहता है कि एक मूवी था अमिताभ बच्चन का, उसमें अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है, अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है, क्या डायलॉग मारता है वो सुनिएगा। अमिताभ बच्चन बोलता है कि हम भी वो हैं किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े होते हैं लाइन शुरू हो वहीं से होती है ना। क्या डायलॉग मारता है फिर से? हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। समझ में आ रही बात है ना? ठीक है, हाँ डायलॉग याद रखिएगा। एक्चुअल में वो सीन ऐसा था कि अमिताभ बच्चन ऐसा खड़ा रहता है, तो वो जेल वाला सीन था, तो जाता है लाइन लग कर करके खाना जेल में लेता है, तो अमिताभ बच्चन लाइन को तोड़ के आगे जाता है लेने के लिए खाना, तो बोलता है लाइन से आओ, तो बोलता है कि नहीं लाइन से नहीं आएंगे, तो अमिताभ बच्चन वहां पे डायलॉग क्या मारता है कि हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, है ना। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, मतलब हमेशा नंबर वन, हमेशा नंबर वन। कौन कहता है सर? एल्डिहाइड कहता है। कौन कहता है? एल्डिहाइड कहता है। एल्डिहाइड यहाँ पे कौन है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO। तो CHO, तो जहां देखो नंबरिंग करना बहुत आसान है, एल्डिहाइड में नंबरिंग करना बहुत आसान है। क्या आसान है? तो CHO जो है उस पर आपको सबसे पहले नंबर 1 देना है। आपसे पूछा जाए क्यों नंबर 1 देना है? क्योंकि आप कहिएगा कि CHO जो है अपने ग्रुप का अमिताभ बच्चन है, तो मतलब अमिताभ बच्चन तो क्या हुआ, तब बताइएगा कि कहता है कि हम जहां शुरू होंगे, सॉरी हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं शुरू होगा, वहीं से लाइन शुरू होगा, और जहां से लाइन शुरू होगा तो भाई उसको नंबर 1 ने कहोगे, फिर ना बढ़ते 2 3 पे जाओगे, तो कुछ नहीं, यहां पे आपको नंबर 1 लिख दे। पहले खोजना है, CHO मिल गया, नंबर 1 दे देना है। अब इधर जाओगे तो कुछ नहीं, इधर ही जाओगे ना, 2 3 4। अब देखो यहाँ पे देखो इधर CHO नहीं है, यहाँ CHO, तो नंबर 1 दे दिया, 2 3 4। इसमें इधर से नंबरिंग इस वजह से किया क्योंकि CHO इधर था, इसमें इधर से नंबरिंग इस वजह से किया क्योंकि CHO इधर था। बहुत बढ़िया। अब जरा बताइए बनाने का तरीका देखिए कितना आसान है। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए बेटा क्या लिख देना है? ब्यूट लिख देना है। बहुत बढ़िया, है ना। अब जरा बताइए सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? E को हटा देना है, E को हटा देना है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, और AL लगा देना है। आप कहेंगे कि सर एल्डिहाइड का पोजीशन नहीं लिखिएगा, जिस तरीके से अल्कोहल का लिखते थे कि 1 नंबर पे OL, 2 नंबर पे OL, 3 नंबर पे OL, है ना। तो एल्डिहाइड का नहीं लिखिएगा, तो नहीं लिखेंगे, है ना। क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, ई कभी 2 पे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां इसमें क्या है, आपको नंबर 1 जहां एल्डिहाइड मिले उसको नंबर 1 दे देना है, बीच में भी आएगा तो नंबर 1 दे देना। एक्चुअली में बीच में नहीं आएगा, ये तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो शुरू आएगा, पहले आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो ये जहां दिख गया वहां पे आपको नंबर 1 देना है। ये 2 पे जा ही नहीं सकता है, 3 पे जा ही नहीं सकता है, इसलिए आपको यहां पर पोजीशन देने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पर पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एल लगाना है। याद रखिएगा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन नहीं देते हैं। आप बोलिएगा सर दे देंगे नंबर 1 तो कोई गलती हो जाएगा। देखो गलती नहीं होगा, लेकिन अब बेवकूफी ना होगा, ये 2 कभी हो ही नहीं सकता, 3 कभी हो ही नहीं सकता है, तो अब एक होता है गुड, एक होता है बेस्ट, तो आप बेस्ट वाला काम कीजिए, गुड पे क्यों जाइएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको सही काम करना, एक्यूरेट चीज लिखना है, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड में नंबरिंग नहीं देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल कितने कार्बन? सेम 4 कार्बन है। बहुत बढ़िया, तो क्या लिख दिया बेटा? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड के लिए AN और AL, ठीक है, इस तरीके। तो आराम से इसको देखिए, सेम ही है, थोड़ा पलट पलट के हमने दिया था। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा आइए बॉन्ड लाइन नोटेशन में देख लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में देख लेते हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओहो डबल बॉन्ड क्यों लगाना है, हाँ सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे है C2H5 बेटा, और यहाँ पे है आपका CH3, ठीक है, बहुत आसान है।
बहुत आसान है। किस तरीके से आसान है, ध्यान देना। सबसे पहला काम करना है कि आपको ढूंढना है कि CHO कहाँ है। तो सर हमको CHO मिल गया, कहाँ मिला सर, यहाँ पर है, नंबर 1 दे देना है। अब जरा बढ़ो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा बेटा, यहाँ 6 होगा। ठीक है, बाहर में कोई है, हाँ बाहर में है, क्या है तो 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे आपका क्लोरो है। क्या है, 4 नंबर पे क्लोरो है। जरा सा नीचे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। चलिए 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, CHLORO, स्पेलिंग याद होना चाहिए। 4 नंबर पे क्लोरो लिख दिए। टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए बेटा हेक्स लिख दिए, है ना, हेक्स लिख दिए। हेक्स लिखने के बाद सिंगल बॉन्ड है AN कर दिए और AL लगा दिए, तो क्या बन गया, 4 क्लोरोहेक्सेनल, 4 क्लोरोहेक्सेनल। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान देना, बताइए नंबर 1 खोजो। नंबर 1 कहाँ देना है सर, नंबर 1 जो देना है वो CHO पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलो 2 3 4 5 6, ओके बहुत बढ़िया। चलो अब जरा देखो, मिथाइल भी है, इथाइल भी, किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 3 नंबर पे इथाइल होगा, ठीक है, 4 नंबर पर मिथाइल होगा, ठीक है। टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और AL लग जाएगा एल्डिहाइड के लिए। बहुत बढ़िया। अब इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन देते हैं, जरा ध्यान से इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है, क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। देख लीजिए, क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। कलम कॉपी आपको रहना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया जाए उसको बनाना है आपको। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है Cl, यहां पे लगा हुआ है Br, ठीक है। जरा बनाइए तो फटाफट, जरा बनाइए तो फटाफट, जरा बनाइए तो फटाफट। चलिए 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, है ना, पिछले जैसा दिए हैं क्वेश्चन, जरा ट्राई करना है सब लोगों को। चलिए चलिए, ओके ओके, ठीक है। क्या आपने सॉल्व किया, जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए तो नंबर 1 सबसे पहले यहां दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। अब ये करने के बाद, ये करने के बाद हम जो है किस तरीके से बनाएंगे वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिएगा, आपको क्लोरीन और ब्रोमीन दिख रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। 3 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है सर, 3 नंबर पे ब्रोमीन दिख रहा है। ब्रोमीन को पहले काहे लिखा, ब्रोमो को पहले क्यों लिखा, तो उसका जवाब है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है। अब 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। टोटल 7 कार्बन दिख रहे हैं बेटा, 7 कार्बन के लिए हेप्ट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए AN कर देंगे और लगा देंगे बेटा AL लगा देंगे, ठीक है। फिर यहां से वही बात, 2 3 4 5 6, तो बताइए तो इथाइल भी है, क्लोरो है, तो जाहिर सी बात है पहले आएगा। 3 नंबर पे क्लोरो हो जाएगा, 4 नंबर पे इथाइल, ठीक है। अब जरा बताइए, टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स बेटा, हेक्स लिख देंगे, AN और क्या लगा देंगे, AL लगा, AN AL लगा देंगे, तो हेक्सेनल हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलाइए फटाफट, फटाफट मिलाइए, फटाफट मिलाइए। अब लेवल थोड़ा चेंज किया जाएगा, और सुन लीजिए, जितना रूल पढ़ रहे हैं ना, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, एक एक रूल आने वाला है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस।
है ना। जिस तरीके से डबल बॉन्ड में जितना कुछ पढ़े थे वो ट्रिपल बॉन्ड में आया था, तो यहाँ पर भी सेम वही बात है ना। आइए आइए जरा देखते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हम एंट्री करवाने जा रहे हैं बेटा डबल बॉन्ड का। किसका बेटा? डबल बॉन्ड। ठीक है, किसका किसका किसका? डबल बॉन्ड का एंट्री करवाने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो पहले इस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन पे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है ये कलर, है ना। कलर थोड़ा देख लेते हैं। चलिए CH3 सेमी कलर हो गया, चलो दिखेगा। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 H ले लिए, यहाँ पे लगा दिए CH3 और यहाँ बेटा CHO है। बनाने का तरीका देखना, बहुत आसान है बनाने का तरीका। क्या है? सबसे पहले खोजो बेटा CHO। CHO, हाँ सर मिल गया। 1 2 3 4 5 6। देखिए बाहर कौन है? बाहर कौन है? 2 नंबर पे मिथाइल। CH3 है तो बेटा मिथाइल लिख दिया। पैरेंट चेन में 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 6 के लिए हेक्स कर दिया, 6 के लिए हेक्स कर दिया। और हेक्स करने के बाद आप जरा बताइए, सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का आपको साथ में पोजीशन भी लिखना है। तो बताइए 3 4 है तो 3 कर दिए और लगा दिए क्या बेटा? ENE लगाते हैं ना डबल बॉन्ड के लिए, लेकिन रूल बोलता है कि ई तो नहीं लगाना है ना, ई को तो हटाना, तो इसमें भी हटाएंगे, है ना। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे बेटा? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6 कार्बन, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो पहले ब्रांच को लिखते हैं बेटा। तो 2 नंबर पे आपका क्या है? CH3 है। तो 2 नंबर पे हमने लिख दिया मिथाइल, 2 नंबर पे हमने लिख दिया मिथाइल। 2 नंबर पे मिथाइल लिखने के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हमने क्या कर दिया? हेक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? हेक्स कर दिया। हाँ, क्या हो गया? हेक्स हो गया। बहुत बढ़िया। हेक्स करने के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड है तो 3 और 4 के बीच में, तो लोवेस्ट पोजीशन लिखते हैं। 3 लगाया डबल बॉन्ड के लिए ENE, लेकिन क्या बोलता है? ई को हटाने देना है, तो सिर्फ लिखा EN लिख दिया। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। समझ में आ रही बात? आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देते हैं और थोड़ा क्लियरिटी आएगा। जरा ध्यान देना, क्वेश्चन किस प्रकार से है। यहाँ पे थोड़ा आपकी ऑनलाइन नोटेशन पे क्वेश्चन देते हैं। शुरू में लगा देते हैं आपकी CHO, और यहाँ पे दे देते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका जो है Br है। ठीक है, अब जरा 2 मिनट समय देते हैं, आप ट्राई कीजिए, गलत सही कोई बात नहीं है, आप कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए अब जरा बताइए, यहां पर हो जाएगा बेटा आपका 1, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3 4 5 6। ठीक है, आराम से देखिए, समझ में आएगा। 4 नंबर पे 5 नंबर पे सॉरी आपको क्या दिख रहा है? ब्रोमीन, तो BROMO। ठीक है, अब तो पैरेंट चेन पे आना है। टोटल 6 कार्बन है, तो बताइए 6 के लिए आप क्या लिखोगे? हेक्स लिखोगे। डबल बॉन्ड है 3 और 4 पर, तो 3 देना है, और डबल बॉन्ड के लिए EN लिखना है। डबल बॉन्ड के लिए तो ENE लिखाता है, लेकिन आपको क्या करना है? इसमें EN लिखना है, E को हटा देना है। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देना बेटा? AL लगा देना। तो क्या बन गया? क्या बन गया आपका? 5 ब्रोमो हेक्स 3 ENL, इनल। ठीक है, ठीक है, आइए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन देते हैं, जरा ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया आपका होगा, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, CHO यहां पर है, यहां पे आपका है Cl, यहां पे है आपका Br। ठीक है, और यहां पर आपका है डबल बॉन्ड। ठीक है, जरा इसको बनाइए, और एक और क्वेश्चन देना चाहेंगे, अब उसको बनाइए जब तक ये क्वेश्चन देते हैं।
नजर आ रहा है? नजर आ रहा होगा, चलिए ठीक। ओके, एक और क्वेश्चन देना चाहेंगे, इसको जरा बनाइए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 बार डबल बॉन्ड दे रहे हैं आपकी। हाँ ये रहा, 2 क्वेश्चन, जरा ट्राई कीजिए तो बढ़िया से, जरा ट्राई। इसमें पिछला कोई नियम लगेगा नीचे वाले में, ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से बनाना है। ओके, चलिए जरा आते हैं वीडियो पर, क्वेश्चन पर, सॉरी, आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आपने कोशिश किया, बहुत बढ़िया। गलत सही अपने जगह पर है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है ना। गलत होता है कोई बात नहीं, सीखना है आपको, क्योंकि आप सीख करके नहीं आए हो, आप सीख रहे हो। आप सीखने में गलती होता है, समझ में आ रही बात? अब गलती करोगे तो अब ना सीखोगे। हाँ, कोशिश करना है कि एक बार जो सीख लें, जो गलती हो जाए तो फिर उसको सुधार करें। सुधार ऐसा करें कि दोबारा गलती ना हो, ऐसे ऐसे आप सीख जाइएगा। समझ में आ रही बात है ना? चलिए, है ना, वो कहते हैं ना कि मंजिल है बड़ी दूर, मंजिल है बड़ी दूर, कुछ हम चलें तो कुछ तुम चलो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दोनों मिलके चलेंगे, पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? आइए ध्यान दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा बेटा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, ब्रोमीन और क्लोरीन में पहले कौन लिखाएगा? तो ब्रोमीन लिखा है। ये मत देखना कि सर 3 नंबर पहले नहीं लिखाएगा, 5 ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा, अल्फाबेटिकल। 5 नंबर पे ब्रोमो, 5 नंबर पे ब्रोमो, 3 नंबर पे क्लोरो, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, टोटल 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए बेटा हेप्ट 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 लगा देना है। डबल बॉन्ड है 3 4 3 4 4 5, सॉरी 4 5, तो 4 5 तो 4। डबल बॉन्ड के लिए EN, एल्डिहाइड के लिए एल, एल्डिहाइड के लिए एल, है ना? हाँ चलिए मिलाइए मिलाइए फटाफट, ये वाला थोड़ा सा अलग है, बताएंगे। चलिए मिलाइए मिलाइए मिलाइए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। हम्म, चलिए मिला लिए। जरा इसको देखिए, अरे बड़ा हो जा भाई, हाँ बस 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 बस, इतना बन जाए। अब जरा हमें बता दीजिए आप, ये जब हम लोग करेंगे थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। हाँ ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, ऊपर वाला तो उतर ही गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, CHO पे सबसे पहले नंबर 1 देना है। हाँ सर बहुत बढ़िया, दे दिया। अब 2, अब 3, अब 4, अब 5, अब 6, अब 7। एक बात बताओ, एल्डिहाइड में तो आसान हो गया ना नंबरिंग करना, इसमें तो सोचना ही नहीं कि इधर से होगा कि उधर से होगा, है ना? इसमें तो बस जहां CHO दिख गया वहां नंबर 1 दे देना, है कि नहीं? इसी तरीके से करना है आपको। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको बाहर में कौन दिख रहा है ना? 4 नंबर पे क्लोरो है, क्या दिख रहा है? 4 नंबर पे क्लोरो, क्या बेटा? 4 नंबर पे क्लोरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई है बाहर? है बाहर, है हाँ? नहीं 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 सर, 7 कार्बन के लिए, 7 कार्बन क्या लिखेंगे बेटा? हेप्ट। और ए लगाएंगे, यस यस, ए लगाएंगे, हेप्टा हो जाएगा। क्यों? रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर होता है, एक से ज्यादा जगह पर होता है तो उसके पहले आने वाले वर्ड में एक लेटर लग जाता है। याद करो, याद आ रहा होगा, उसके पहले आने वाले वर्ड में एक लेटर लग जाता है, और वही लगा है क्या? ए, यस। कहां कहां पर है? तो 2 3 के लिए क्या लिखेंगे बेटा? 2 लिखेंगे। 4 5 के लिए क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन लिखा जाता है, डाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर? 2 बार आ रहा है इसलिए डाई लिखेंगे। कौन? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए EN, और एल्डिहाइड के लिए बेटा AL। कहीं पर भी कोई चीज 2 बार आता हो ना, कहीं पर ध्यान सुनिएगा, कहीं पर भी कोई चीज 2 बार आता हो तो उससे पहले आने वाले वर्ड का एक लेटर वापस हो जाता है, यानी एक लेटर लग जाता है उसमें। कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा बार आया है लग जाएगा, है ना? अल्कोहल में भी आपने देखा था कि OH एक से ज्यादा बार आ रहा था तो लग जा रहा था, है ना? ओके, जरा इसको देख लीजिए, मिला लीजिए फटाफट। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, जरा जरा बढ़ते हैं आगे।
चलिए 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 बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देते हैं बेटा, बनाना, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को जब ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, अब तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ई एन ना लग के वाई एन लग जाएगा। ई एन ना लग के बेटा क्या लग जाएगा, वाई एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, वाई एन। चलिए, है ना, थोड़ा सा देखते रहना पड़ता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई बोलते रहे इधर वीडियो कट गया। हाँ ओके, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा यहाँ पे CHO, ये रहा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और ये तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। यहाँ पे कुछ जुड़ सकता है, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया हमने, हमने यहाँ पे वो जोड़ दिया Cl पिछले वाले में जोड़े थे ना, चलिए जोड़ देते हैं आयोडो, है ना। सब पे तो ध्यान देना चाहिए, आई खाली Cl भी आ रहा था। चलिए फटाफट जरा इसको बनाइए, तो बनाइए, तो अब इसके बाद लेवल चेंज करेंगे, है ना, अलग अगला लेवल आएगा। जरा इसको बनाइए तो, फटाफट बनाइए तो सब लोग। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। CHO की तरफ से नंबरिंग करना होगा। यस सर, CHO की तरफ से नंबरिंग करना होगा, तो करते हैं नंबरिंग, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 नंबर पे क्या दिख रहा है तुम्हें, 7 नंबर पे आयोडो लिख रहा है सर, तो लिख दिया आयोडो। ओके, और कोई बाहर है तो नहीं सर, टोटल 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें लगेगा A, तो कहां कहां पर 3 4, तो 3 लिख देंगे, 5 6 तो 5 लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में YNE का इस्तेमाल करते हैं, ई को हटाना ना है, इसे भी हटा देंगे, और क्या लगा देंगे बेटा, AL लगा देंगे, AL लगा देंगे, AL लगा देंगे। मिला लीजिए जरा, लेवल चेंज होगा अब, है ना, जरा फटाफट मिला लीजिए, मिला लीजिए जरा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं आप, इसी तरीके से जोश बना रहना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, बस आराम से देखते रहना है, टेंशन नहीं है ना, मस्ती से देखते रहना है, ज़्यादा दिमाग पे टेंशन मत डालिए, है ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, सीखना है आपको। और जब इंटरेस्ट लेके आप सीखोगे तो चीज़ों समझ में आएगा, चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा तो समझ में आएगा। जब भारी मान लोगे पहले ही, तो भारी तो लगेगा ही, तो भारी मानना नहीं है, साथ साथ में एंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है। गलती हो रहा है कोई बात नहीं, सीखेंगे उसको, कहाँ मेरा गलती हुआ, कि वो उसको सुधारेंगे कि दोबारा मेरा उसमें गलती ना हो। गलती सबसे होता है, ठीक है, लेकिन जो इंसान उसको सुधारता है वही जो है मैं समझ में आ रही बात, सीखता है, ठीक है। अब एक ही गलती बार बार करोगे तो गड़बड़ बात है ना जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान देना। अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, CHO CH2, क्वेश्चन ये कलर से लिखते हैं, सेम यही लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। CHO CH2 CH2 CHO, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, जैसे CH3 लगा दिया। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि नंबरिंग करते हैं। अब मैंने पैरेंट चेन तो सर्च करने की इसमें जरूरत है नहीं, नंबरिंग। तो सर एल्डिहाइड में नंबरिंग क्या करना सर, जहां CHO दिख जाए वहां नंबर 1 दे देना। तो देखना, तो यहाँ पे आपको CHO दिख गया, नंबर 1 दे रहे, अरे सर एक जगह और CHO दिख रहा है, अब इस पे नंबर 1 दोगे, उस पे नंबर 1 दोगे, तो सुन लो, अब नियम सुन लो, रूल सुन लो, लिखना है तो लिख लो। जब 2 बार एल्डिहाइड आ जाए, क्या बेटा, जब 2 बार एल्डिहाइड आ जाए, 3 बार वाला भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, 2 बार वाला पहले देख लीजिए। जब 2 बार एल्डिहाइड आ जाए
आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर 3 बार आ जाएगा, तो आप पहले 2 बार तो सीख ले, पहले 3 बार ही बता देंगे, ठीक है, 4 बार बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जब 2 बार एल्डिहाइड आ जाए, कितना बार, कितना बार, बोलो बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड, 2 बार एल्डिहाइड हो जाए, तो एक से शुरू करते हैं, दूसरे पे खत्म करते हैं, एक से प्रारंभ करते हैं, दूसरे पे अंत करते हैं। क्या बेटा, एक से प्रारंभ करते हैं, दूसरे पे अंत करते हैं, माने एक नंबर 1 रहेगा, एक नंबर लास्ट रहेगा, एक फर्स्ट एक लास्ट, एक फर्स्ट एक लास्ट, एक फर्स्ट एक लास्ट। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट ये हो गया, लास्ट वो हो गया, नहीं तो वो फर्स्ट हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, समझे, बहकना नहीं है कि वहां से इधर नीचे चले गए ऊपर ना 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 ना, एक से स्टार्ट दूसरे पे खत्म। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन संगे संग देख लेते हैं, संगे संग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें बेटा नंबरिंग करना है, इसमें नंबरिंग सर एक से स्टार्ट करना, दूसरे पे खत्म करना, 1 2 3 4 5, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। तो सर कैसे गड़बड़ हो गया, अभी तो आप बताए थे एक से शुरू करना है, दूसरे पे खत्म कर देना है, कर दिया एक से शुरू दूसरे पे खत्म। लेकिन सुनो, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है कि आप देखो कि यहां से कुछ लगा हुआ भी तो उसका ख्याल रखना है। तो क्या लगा हुआ बेटा, क्या लगा हुआ है आपका, CH3 लगा हुआ है। आपको क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। और चूंकि CH3 देखो तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कितना नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, उधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो आप इधर से नंबरिंग करो या उधर से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे, उधर से 2 नंबर पे है, तो गड़बड़ न हो गया, तो गड़बड़ न हो गया, समझे बात को। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, जिस तरफ से एल्काइल नजदीक होता है, क्या हम लोग नंबरिंग उस तरफ से करते हैं। हाँ फर्स्ट लास्ट वाला चेंज नहीं होगा, फर्स्ट लास्ट वाला वो रहेगा, वो कंसेप्ट रहेगा, लेकिन जिस तरफ से एल्डिहाइड एल्काइल जो है नजदीक रहता है, उसी तरफ से करते हैं, 1 2 3 4 5। ओके बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, बनाने का तरीका क्या होगा, जरा बनाने का तरीका भी सीख लीजिए। बनाने का तरीका किस प्रकार से होगा वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा यहां कर दें, ठीक है, हाँ अब ठीक है, बनाने में थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना, स्पेस मिलेगा हमें। अब देखिए बनाने का क्या तरीका होगा, बताइए तो क्या तरीका होगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो बाहर होता है उसको पहले लिखते हैं, हाँ सर लिख देते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। अब बताओ टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, लिखेंगे ना पेंट है। लिखने के बाद क्या होता है, अब जरा देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होता तो पोजीशन देके एन लगा देते हैं। तो हमने क्या बेटा क्या लिख दिया, एन लिख दिया, है कि नहीं, क्या लिख दिया, एन लिख दिया। एन लिखने के बाद अब जरा ध्यान देना, एन लिखने के बाद अब देखो एल्डिहाइड जो है एक से ज्यादा जगह पे आ रहा है, एक से ज्यादा जगह पे आ रहा है, एक से ज्यादा जगह पे आ रहा है। तो जो भी कुछ एक से ज्यादा जगह पे आता है तो उससे पहले आने वाले वर्ड में एक लेटर लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाते हैं। अब जरा ध्यान दो, इसमें लेटर क्या वापस आएगा, तो ई, ठीक है, डैश देना है, डाई लगाना है। डाई क्यों लगाना है कि कितना बार है, 2 बार है। कौन 2 बार है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, AL, क्या यूज करते हैं बेटा, AL, ध्यान देना। अब जरा इसमें देखो, देखो 2 नंबर पे क्या है बेटा, 2 नंबर पे CH3, तो CH3 के लिए क्या लिख देंगे, मिथाइल लिख देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, मिथाइल लिख दिए। 5 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, ई वापस आएगा क्योंकि CHO कितना बार है, 2 बार है, CHO कितना बार है, 2 बार है, तो डाई लगा के लगा देंगे एल, डाई लगा के लगा देंगे एल। ध्यान से देखिए, फिर अगला क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, और आपको परफेक्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, और आपको परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करना है, कोशिश करना है, जहां आप गलती होगा सीखिएगा आप, ठीक है। ओके चलिए शुरू हो जाइए, ठीक है। CHO, अब जरा थोड़ा बॉन्ड लाइन वाला दे दें, है कि नहीं, CHO, और यहां आपका लगा हुआ है Cl, और यहां लगा हुआ है Br। ओके चलिए बनाइए जरा, CHO, CHO, यहां लगा हुआ है Br,
चलिए दोनों क्वेश्चन बनाइए, ध्यान से बनाना है, ध्यान से, जो नियम बताया है उसी नियम से चलना है। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? अब देखो तो 2 नंबर पे, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 2 नंबर पे ब्रोमीन है, इधर से 2 नंबर पे तो कुछ नहीं है, तो डिसाइड हो गया कि सर नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, 2 नंबर पे ब्रोमो है, ठीक है, 3 नंबर पे क्लोरो है, ठीक है। अब बताओ तो टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे ना, 6 ही ना है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है, ठीक है। अब हेक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई वापस आ जाएगा। आपसे पूछा जाए ई वापस क्यों आएगा, बताइएगा। एल्डिहाइड 2 बार है, 2 बार है, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, डाई एल लिख रहे हैं। पोजीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्डिहाइड में हम लोग पोजीशन नहीं लिखते हैं, पोजीशन नहीं लिखते हैं, समझ में आ रही बात? ओके, अब जरा ध्यान देना, यहां पे करेंगे, इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? अब जरा बताओ हमें कि यहां पर 1 2 3 4 4 नंबर पे ब्रोमीन है, इधर से 1 2 3 नंबर पे ब्रोमीन है। जिस तरफ से अल्काइल नजदीक होता है उसी तरफ से न करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6। नाम लिखने की बारी, तो 3 नंबर पे साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि ब्रोमीन है, तो ब्रोमो लिख देंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई वापस आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड कितना बार आ रहा है, 1 से ज्यादा बार आ रहा है, मैंने 2 बार, इसीलिए क्या लगा दिए बेटा, डाई लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? डाई लगा दिए हैं। फटाफट मिलाइए, फटाफट मिलाइए जरा, ठीक है, मिलाइए मिलाइए फटाफट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे क्या किस प्रकार का और एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन आता है। तो देखो, एक बार CHO आ गया, 2 बार आ गया, तो 3 बार भी आ सकता है, 3 बार भी CHO आ सकता है। और जब 3 बार आ जाएगा तब हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, वो जरा ध्यान देना, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। और वहां यहाँ पे भी नया रूल लगेगा, है ना, रूलों की तो है ना बारिशें हो रही हैं, भरमार है रूलों की। आइए, नया रूल लगेगा, सीखना है ध्यान से, आपको अलग साइड में लिखते चलना है, जो जो आपको लगे कि हाँ अरे रे ये याद रखने वाली बातें हैं, तो ये साइड में लिख लिया, इस प्रकार से थोड़ा आदत डालिए। अब जरा देखिए, CHO CH CH CH, फिर यहां CHO, क्या है, CHO, और यहां पे CHO है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या है कि CHO कितना बार है, ये 3 बार है। 1 बार होता था तो वहां से शुरू करते थे, नंबरिंग वहां से शुरू होता था। 2 बार होता था तो क्या करते थे, 1 से शुरू करते थे और दूसरे पे खत्म कर दें, माने एक फर्स्ट एक लास्ट। अब एक बात बताइए, जरा समझिएगा बात को, अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें और यहां खत्म कर दें, तो वो तो नाराज हो जाएगा ना कि हमारे तरफ काहे नहीं किया। और चलो यहां से नंबरिंग उससे यहां कर देंगे तो ये फिर गुस्सा हो जाएगा कि हमारे तरफ काहे नहीं किया। तब एक बात बताइए कि घर में आप जाते हैं, घर में आप गए और छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे घर में खेल कूद रहे हैं, है ना, और आपके भाई हैं, बहन है ना, या भैया भैया का जो है ना बेटा बच्चा उच्चा है कि नहीं। तो आप जो है घर में गए, आप 2 आइसक्रीम ले गए बच्चों के लिए, और 3 बच्चा है, ठीक है।
अब 2 आइसक्रीम ले गए, तो आप जो है ना थोड़ा गुस्सवर किस्म के इंसान हैं, ठीक है, तो में गुस्सा हो जाते हैं। तो बताइए, तो एक को आइसक्रीम दिए, दूसरा को आइसक्रीम, तो तीसरा रोएगा। तो जब रो रहा है, तुम एक से छीन करके दूसरे को दे दिए कि ले भाई तू ले ले, तो अब जिससे तुमने छीना वो रोएगा, तो क्या करोगे तुम? दोनों लेकर के फेंक दोगे या खुद खा जाओगे, है ना? कि जाओ, तीनों को नहीं मिलेगा, तीनों को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ होता है कि नहीं? जनरली ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर। तो ध्यान दीजिए, ये नंबरिंग जब हम लोग कर रहे हैं 3 बार में, याद रखिएगा 3 बार मतलब 2 से ज्यादा, 3 4 भी हो सकता है, तो याद रखिएगा एक से शुरू कर रहे हैं, दूसरे पे खत्म हो, यही नियम कहता है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक बच जा रहा है, और जब बच जा रहा है, याद रखिएगा जब 3 बार CHO आ जाता है तो किसी पर नंबरिंग नहीं करते हैं। यस, फिर से बोल रहे हैं, जब 3 बार CHO आ जाता है तो किसी पर नंबरिंग नहीं करते हैं बेटा। जब 3 बार CHO आ जाता है तो फिर से कह रहे हैं किसी पर नंबरिंग नहीं करते हैं, तो सब तीनों पर छोड़ देंगे, बीच वाले पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब बनाने का तरीका तो बदल जाएगा, इस पर नंबरिंग नहीं हो रहा। जब नंबरिंग होता था तब ना AL लगता था। अब इसका तरीका सुनिएगा, टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अब जरा बताइए कि हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। चलो लिख दिया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ANE, इसमें E दे देंगे। क्यों दे देंगे? CHO के बार है, एक से ज्यादा बार है तो E दे देंगे, है ना? अब देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज होगा, एक वर्ड यूज होगा, उसका स्पेलिंग आपको याद रखना है। क्या यूज याद रखना है? तो सुनो, पहली बात बताओ, ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? सर 1 पर है। ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 पर है। ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 पर। कितना बार हो गया? 3। 3 के लिए लगाना है आपको ट्राई। 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, है ना? ट्राई लगा दिए, और लिखना है आपको कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड, बोलिए साथ में मेरे, कार्बल डिहाइड। ये वाला एकदम याद रखना है आपको वर्ड। ये वर्ड कब यूज होगा? जब CHO 2 से ज्यादा जगह पर आता है। मतलब आप याद, जनरली 3 ही बार आता है, तो आप याद रखिए कि CHO जब 3 बार आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? कार्बल डिहाइड। 2-3 क्वेश्चन इस पे करवा देंगे तो आओ अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है ना? तो क्या हो जाएगा? कार्बल डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा? कार्बल डिहाइड, CARBAL, और डिहाइड DEHYDE। स्पेलिंग याद रखना है आपको, ठीक है ना? चूंकि 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो ट्राई कार्बल डिहाइड। ध्यान से इसको देखो, और क्वेश्चन दे रहे हैं और प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि CHO है, फिर CH है, CH2 ले लेते हैं, फिर आपका CH2 है, फिर CH है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है CHO, ठीक है, फिर यहाँ CH2, फिर CH2, और उसके बाद यहाँ लगा हुआ है CHO बेटा, ठीक है। 3 बार जब CHO आता है तो किसी पर नंबरिंग नहीं करते हैं, तो किस पर करेंगे? अंदर वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा बताइए 5 कार्बन के लिए बेटा क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे ना? बिल्कुल, हाँ सर पेंट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE तो वापस आएगा, क्योंकि 3 बार है तो आ ही जाएगा ना। कहाँ कहाँ पर? 1 पर, बहुत बढ़िया। कहाँ पर? 3 पर, बहुत बढ़िया। कहाँ पर? 5 पर। कितना बार आ गया बेटा? ट्राई आ गया। और ये चूंकि CHO पर नंबरिंग नहीं हुआ है तो इसका नाम होता है कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड। ये सब क्या करना है ना, आपको अलग अलग नोट्स बना लेना है। ऐसा नोट्स बनाना है कि जब जब एल्डिहाइड 1 बार आता है तो वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं, है ना? जब एल्डिहाइड मतलब CHO 2 बार आता है तो 1 से शुरू करते हैं, दूसरे पे खत्म करते हैं। जब एल्डिहाइड 3 बार आ जाता है तीनों पे नंबरिंग नहीं करते हैं। ये सब याद रखना। और वहां पे किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग CHO के लिए? कार्बल डिहाइड का यूज करते हैं इस्तेमाल, है ना? अब जरा थोड़ा अगला क्वेश्चन देते हैं, जरा बनाइएगा। आपको बनाना है, ट्राई करना है CHO। चलिए CHO और यहाँ पे CHO, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन दिया है, जरा आप ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए तो फटाफट। तो हमको लगता है कि एल्डिहाइड ही इस लेक्चर में हो पाएगा। कि लगभग आपका 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 5 मिनट और चलेगा लेक्चर। ये एल्डिहाइड का ही सिर्फ जो है लेक्चर हो पाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर 1.5-2 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, उतना आप कर नहीं पाओगे। अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, पार्ट 6 में चला जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीखना बढ़िया से है, ठीक है, सीखना बढ़िया से, ठीक है ना? चलिए चलिए बनाइए फटाफट।
चलिए ओके बेटा, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। क्या करेंगे, आसान है। यहाँ पे 1 2, ओ हो देखो गड़बड़ हो गया ना। CHO पे नंबरिंग कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि क्योंकि 3 बार है। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, ठीक है। चलो 4 के लिए क्या लिख देंगे बेटा, ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं, ठीक है। ये वापस क्यों आया, क्योंकि CHO एक से ज्यादा बार है। 1 2 और उसके बाद 4, उसके बाद लगा दे ट्राई, ट्राई फिर कार्बल डिहाइड, क्या लिख देंगे बेटा, कार्बल डिहाइड। ओके 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 ओके। चलिए अब बढ़ते हैं एल्डिहाइड का अगला टाइप। अब बढ़ते हैं एल्डिहाइड का अगले टाइप, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अब एंट्री होने जा रहा है बेटा किसका, किसका एंट्री होने जा रहा है सर, यहाँ पर इसका एंट्री होने जा रहा है, और ये है बेंजीन, और इस पे लगा हुआ है क्या, CHO। इसका नाम समझ लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग बेंजल डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा, बेंजल डिहाइड, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एक और नाम लिख सकते हैं, बताइए। इस पर तो नंबरिंग होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, तो बेंजीन, और चूंकि इस पर नंबरिंग नहीं हो रहा है तो इसका नाम हम लोग कार्बल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो खैर उतना मत कीजिए, इसका सिंपल चलिए। याद रखिए कि इसका नाम बेंजीन बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजल डिहाइड, याद रखिएगा, यही यूज होता है। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, और यहाँ CHO लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है CH3। इसका देखिए कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, मिथाइल, ठीक है। और इसका पूरे का नाम क्या है, तो सर बेंजल डिहाइड नाम है, बेंजल डिहाइड। याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखना है, स्पेलिंग रटना है आपको, दिक्कत हो तो रटना है स्पेलिंग, ठीक है। बेंजल डिहाइड, चेक कीजिए जरा इसको, मिलाइए जरा इसको, मिलाइए जरा फटाफट मिलाइए। 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा आपका। 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन देते हैं, जरा बनाइएगा फटाफट, फटाफट बनाइएगा। ये बनाने के लिए दे रहे हैं, यहाँ लगा है CHO, यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ भी है। थोड़ा ध्यान से बनाओगे, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है, हो सकता है। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, इधर क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ उसको, बनाओ उसको। हाँ, दोनों में ध्यान देना, कहीं कहीं गड़बड़ हो सकता है कि नहीं, तो जरा ध्यान देके बनाना है। चलिए ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर 1 देंगे और यहाँ नंबर 2 देंगे, यस, है ना। इधर नंबर 2 हम लोग नहीं देंगे, इधर देंगे, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा वैल्यू ब्रोमीन का है। हाँ, यही तो बोल रहे थे, ध्यान से बनाना है, ठीक है। अगर आप सही बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, आपको सब कुछ याद है। 2 नंबर पे बेटा क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, क्लोलो, क्लोलो, हाँ, क्लोरो। और इसका नाम क्या होता है, तो सर इसका नाम आपने बताया था भी, क्या, बेंजल, बेंजल डिहाइड, हाँ, ठीक है। अब ई वाला थोड़ा बनाइए, इसको अभी थोड़ा सा फिर से समय देते हैं, इसको जरा फिर से समय देते हैं। ये वाला बनाइए, क्योंकि इसी तरीके का कुछ सोचना है इसमें, क्योंकि इस तरफ से आप जा रहे हो तो मिथाइल मिल रहा है तीसरे नंबर पे, इस तरफ से तीसरे नंबर पे इथाइल है, तो जरा देखिए किस तरफ से नंबर होगा। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने ट्राई कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ, चलिए 1, कलर दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, 1
2 3। सर गड़बड़ गड़बड़ हो गया सर। हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ये देखिए इधर से जाएंगे तो 3 नंबर पे क्या मिलेगा, मिथाइल। इधर से जाएंगे तो क्या मिलेगा, इथाइल। इथाइल का वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए नंबरिंग आप इस तरफ से करोगे। ठीक है। अब जरा इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा है। जरा साइड कर देते हैं, तब ना नाम देखेंगे। हाँ, अब जरा इसका नाम देखिएगा, बताइए तो। 3 नंबर पे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ शब्दों में दिख रहा है इथाइल। 5 नंबर पे क्या दिख रहा है बेटा, मीथाइल और बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। ठीक है। ओके। जितना क्वेश्चन आपको करवा दिया, समझ में आ रही बात, वो आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो एल्डिहाइड में कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। 12th क्लास तक का बुक का एल्डिहाइड का क्वेश्चन आप बना सकते हो खुद से। समझ में आ रही बात, इस बात का गारंटी है। एनसीईआरटी आप निकाल कर करके उससे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा अंत तक अच्छे से देखे हैं और इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखते हैं तो 12th क्लास तक का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा। वीडियो को फिर से देखने की जरूरत पड़े फिर से देखिए, सीखिए इस चीजों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना। और आप लोग इतना मेहनत से पढ़े है ना, 1 घंटा समय लगभग आपने दिया, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा बताइए। आज थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, कलर से देते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, बड़ा सा थैंक यू आपको मिलता है, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, है कि नहीं। बादाम वादाम भी खाया कीजिए, दिमाग का काम है। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।